वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे रूस मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत की। ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इमरान खान ने कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के रुझानात पर तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान को उम्मीद है कि सफारतकारी से फ़ौजी तनाज़े को टाला जा सकता है। तनाज़ात की सूरत में माशी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान तरक्की पजीर ममालिक को होता है। रूस का यूक्रेन पर हमला। एशिया की स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान, सिंगापुर समेत मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉक मार्केटों के इंडेक्स में 3% तक कमी। मॉस्को एक्सचेंज ने तमाम मार्केटों में तिजारत मुअत्तल कर दी। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी इजाफे का रुझान। तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। इमरान पुतिन मुलाकात पर अमेरिकी इंतज़ामिया की गहरी नज़रें। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं। इमरान खान के दौरे की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया। पाकिस्तान के साथ हमारी देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क रूस को अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली जंग से रोके। नूर कत्ल केस के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। ज्यादती की दफा में उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना। इकबा और हब्स बेजा की दफात में 11 साल कैद की सजा। केस का तहरीरी फैसला जारी। मुजरिम माली जान मोहम्मद को जुर्म छुपाने, सलाह मशवरे और दीगर दफात में मजमूई तौर पर 27 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा। चौकीदार इफ्तिखार को भी मुख्तलिफ दफात में 27 साल 1 माह कैद की सजा, 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने ज़ाहिर जाफर के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन को बरी करने का हुक्म दे दिया। मकतूला के वालिद का फैसले का खैर मकदम। वालिदा ने कहा, मुजरिम के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को भी सजा होनी चाहिए थी। ज़ाहिर जाफर के जराइम सिर्फ रेप और कत्ल तक महदूद नहीं, बल्कि उसने अपनी दौलत को इस्तेमाल करके मकतूला की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मरियम नवाज कहती हैं, ये वो वाहिद जुर्म है जिसमें मुतासरा इंसान को मुल्ज़िम बना दिया जाता है। नूर मुकद्दम के रेप और कत्ल ने जो जख्म लगाए हैं वो कभी मुंतमिल नहीं होंगी। इंसानों के भेस में हैवानों को अपने जुर्म के संगीन नताइज का एहसास होना चाहिए। क्या शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही शेरवानियाँ सिलवा लें? सहाफ़ी के सवाल पर जरदारी की खामोशी। एक और सवाल दागा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई इशारा ही दे दें। आसिफ जरदारी ने हाथ हिलाकर कहा, क्या इतना इशारा काफ़ी नहीं? तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के राब्ते तेज़। आसिफ जरदारी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, आपके एक वोट की अशद ज़रूरत है। इमरान खान के हाथ मुल्क रहा तो तबाह कर देगा। अमीर जमात इस्लामी ने मुशावरत का वक्त मांग लिया। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी की। अपोजिशन के बाद हुकूमती इत्तेहादी भी आपस में राब्ते करने लगे। स्पीकर असद कैसर का मोनस इलाही को फोन। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोनस इलाही ने कहा, हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर एतमाद है। उधर अली जैदी एमक्यूएम के मरकज जा पहुंचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अली जैदी ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, साथ रहेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी रैली। मुतहद्दा रहनुमाओं ने आईजी सिंध को एहतजाजी याददाश्त पेश की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि रैली निकालकर हम गैर मकामी वज़ीर आला, पुलिस और गैर मकामी काबीना को नोटिस दे रहे हैं। अदालत इजाजत नहीं देगी कि एफआईए बदमाश एजेंसी बने। नजर आ रहा है कि घुटन का माहौल है। अगर इजहार राय की आज़ादी पर कदगन ना होती तो ये मुल्क टूटता नहीं।
पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है, आपने तो इसे नैब कानून से भी ज्यादा तबाहकुन बना दिया है। जब सियासी जमातें अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाएंगी तो फिर वो इख्तलाफ राय से क्यों डरते हैं? 70 साल में मुल्क को उस जगह पर ले आए हैं कि कोई बात भी ना कर सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के पीका कानून में तरमीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। इमरान न्याजी काले कानून को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हुकूमत को आईना दिखाए ये उसे दिन दिहाड़े गोलियां मारते हैं या उठाकर तशद्दुद करते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान की हुकूमत सबको अंधा गूंगा बहरा बनाना चाहती है। इनकी टिकट कोई लेने को तैयार नहीं, इनके अरकान खरीदने की क्या ज़रूरत है। अदालत इजाज़त नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। नज़र आ रहा है कि घुटन का माहौल है। अगर इज़हार राय की आज़ादी पर कतगन न होती तो ये मुल्क टूटता नहीं। पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है, आपने तो इसे नैब कानून से भी ज़्यादा तबाहकुन बना दिया। जब सियासी जमातें अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाएंगी तो फिर वो इख्तलाफ राय से क्यों डरते हैं? 70 साल में मुल्क को उस जगह पर ले आए कि कोई बात भी ना कर सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के पीका कानून में तरमीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। इमरान न्याजी काले कानून को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हुकूमत को आईना दिखाए ये उसे दिन दिहाड़े गोलियां मारते हैं या उठाकर तशद्दुद करते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने सबको अंधा गूंगा और बहरा बना दिया है। इनकी टिकट कोई लेने को तैयार नहीं, इनके अराकीन खरीदने की क्या जरूरत है। आर्मी चीफ से उज़्बेक सफ़ीर की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई ताउन को कदर की निगाह से देखता है। खित्ते में अमन व सलामती के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का इयादा। उज़्बेक सफ़ीर का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वफ़द के साथ रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग़, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरजीहात और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के एजेंडे पर अमल पैरा है। दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान पर OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास की कामयाबी पर पाकिस्तानी क़यादत को मुबारकबाद दी। रूस के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूक्रेन के सफ़ीर ने दुनिया से मदद मांग ली। सेक्रेटरी जनरल UN का यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, यह मेरे दौर का सबसे अफसोसनाक लम्हा है। रूसी सदर इंसानियत के नाम पर जंग रुकवाएं, पुतिन अमन को एक मौका दें, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है।